और मैं तो आज यहाँ तक कह देना चाहता हूँ, कोई पापी नहीं है। ये हृदय से बात निकाल देना कि मैं पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ। अरे जिस जवान से आप ये कहते हो कि भगवान मैं पापी हूँ, उसी जवान से एक बार भगवान का नाम ले लो तो पापों का नाश हो जाए। जिस जवान से आप ये कह रहे हो कि मैं पापी हूँ, अगर उसी जुबान से आप भगवान का नाम ले लो तो पापों का नाश हो जाए। जासु नाम दिवसउ नरकाई, जासु नाम दिवसउ नरकाई, जनमय अनेक रचित अधकाई, जनमय अनेक रचित अधकाई, जनमय हो जाएगी। ऐसे अगर व्यवस्था पूर्वक भी कोई माताओं बहनों भगवान का नाम जीवा पर लाता है, अनेक जन्मों के रचित पापों का नाश हो जाता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन विश्वास तक नहीं चलेगा। विश्वास, अगर विश्वास हो ना तो जानते हो क्या होगा। एक ग्वालिन थी वृंदावन, और वो दही बेचने आती थी। एक दिन की बात है, वो दही बेचने के बाद आर्यन तिवारी कथा में जाके पीछे बैठ गई, और जब कथा में जाकर बैठ गई तो व्यास जी ने सुनाया कि भगवान का नाम इतना पवित्र है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि मनुष्य भवसागर से पार हो जाएगा। अगर वो भगवान के नाम का जप करे तो भवसागर से पार हो जाए। तो ग्वालिन ने विचार किया कि जब मैं घर से चलती हूँ तो यमुना जी आती है, तो नाव वाले मल्लाह को 2 आने उधर से 2 आने इधर से देने पड़ते हैं, तो कम से कम 4 आने तो बचा दूं। साधक सुने, उसने विचार किया कि 2 आने पैसे उधर से देने पड़ते हैं, पुराने समय की बात है निरंजन झा, और 2 आने इधर से देने पड़ते हैं, तो कम से कम 4 आने पैसे तो अपने बचा लूं। पंडित जी कह रहे हैं भवसागर पार हो जाए, ये तो यमुना जी है। अब देखो उसको विश्वास हो गया, माताओं बहनों उसको विश्वास हो गया, और उसने क्या किया, सुनने के बाद वो घाट पर नहीं गई, क्योंकि उसको विश्वास था कि अब भगवान का नाम लेकर के जल से निकल जाना है। और उसने राम 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 किया, और राम राम कहते हुए गरीब की पार्टी यमुना जी के जल को ऊपर चल के इधर से उधर खड़ी हो गई। व्यास जी महाराज के प्रति हृदय में भाव पैदा हुआ, उसके व्यास जी महाराज के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो गया, और विचार करने लगी कल व्यास जी को अपने घर में मैं भोजन कराऊं। और दूसरे दिन दही बेचने के बाद आर्यन तिवारी पहुंच गई व्यास जी के चरणों में, कहा महाराज आज मेरे घर में आप इच्छा कर दो। व्यास जी ने कहा कथा की संपन्नता के बाद नागेंद्र तिवारी व्यास जी को लेकर के और वो ग्वालिन सीधे यमुना जी के किनारे जाने लगी। तो पंडित जी ने कहा तू कहाँ जा रही है भाई, घाट तो इधर है। पंडित जी पीछे चले आओ, आप पीछे चले आइए, सारा ध्यान देंगे। पंडित जी आप पीछे आओ। अब वकील साहब वो तो सीधे अपने गांव के सामने यमुना जी में और बस कदम रखती हुई कि राम 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 चलने लगी। अब पंडित जी घबराए, यमुना जल है और डूब जाऊंगा। अरे कहने लगे तू कहाँ जा रहा है? बोले पंडित जी सीधे चले आइए। और दीक्षित जी जैसे पंडित जी अंदर गए, नाक के ऊपर पानी जाने लगा, चिल्लाने लगे। तो बालने ने कहा पंडित जी सुनो 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 पंडित जी। हाँ बताओ। अरे बोले ये कह दो कि ग्वालिन के राम जी हमें पार करो, ग्वालिन के राम जी हमें पार करो, ग्वालिन के राम जी हमें पार करो। अब तो पंडित जी चिल्लाने लगे ग्वालिन के राम जी हमें पार करो, ग्वालिन के राम जी हमें पार करो। तो पंडित जी भी यमुना जी पार कर गए, उधर खड़े हो गए।
और माताओं बहनों जब ग्वालिन जाके खड़ी हुई, पंडित जी जाके खड़े हुए तो पंडित जी रोने लगे वकील साहब, और ग्वालिन के चरण पकड़ लिए, कहा देवी आज तुमने मेरे नेत्र खोल दिए। देवी मैं तो जिंदगी भर केवल सुनाता रहा, मैं तो केवल जीवन को सुनाता रहा देवी, लेकिन तुमने जीवन में उतार लिया। चरणों में गिर पड़े ग्वालिन के चरणों में। तुम लोग उठा के महाराज जी के पास भेजे, बहुत मारेंगे तुम लोग। सज्जनों में निवेदन ये करना चाहता हूँ, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सारे पाप भस्म हो जाए, सारे पापों का नाश हो जाए। लेकिन एक बात कह दूं, जिसने जिंदगी में ज्यादा पाप किए हैं ना, वो जल्दी भगवान का नाम ले नहीं पाता है।